हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक आरपीएससी विद मी। आज का हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट। इसको हम शॉर्ट नोट के साथ में देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें जाती है मॉर्फोलॉजी के, यानी कि प्लांट की जो रूट है, स्टेम है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? प्लांट के मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। बाहर से देख करके हम अगर प्लांट का डिस्क्रिप्शन करें तो वो सब कुछ किस में आता है? मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है, आकारिकी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट नोट के अंदर बात करते हैं प्लांट ऑर्गन की, जिसमें क्या जाता है? रूट। अब रूट का पार्ट किस किस में डिवाइड होता है? ये रूट यानी कि रूट किस में? रूट कैप के अंदर डिवाइड होती है। और फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी कि हम चार पार्ट में दो जो रूट का पार्ट है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है रूट केप। अब रूट केप का क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्ट द अपेक्स ऑफ रूट। जो रूट की अपेक्स होती है उसको प्रोटेक्शन देती है एंड मेक इट्स वे थ्रू द सोइल, और सोइल के अंदर धंसने में हेल्प करती है। अब देखें कि जो रूट केप का मॉडिफिकेशन देखें तो क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोर करना। और एग्जांपल आ जाते हैं, यानी कि रूट केप जो कि किसके अंदर मॉडिफाइड हो गए हैं? स्टोरेज फूड के अंदर मॉडिफाइड हो गए हैं, जैसे कि कैरेट है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो है, एक्सेट्रा। ओके। अब जो दूसरा पार्ट है रूट का ही, उसे हम कह देते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यह इसका काम क्या होता है? रिपीटेड डिवीजन, यानी कि लगातार डिवीजन करते रहना। और मॉडिफिकेशन क्या हो जाता है? इसका सपोर्ट करना। एग्जाम्पल आ जाता है बनियान ट्री, मेज, शुगर कैन, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आ जाता है रूट का पार्ट ही रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसका फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, दैट मीन रूट को लेंथ के अंदर ग्रोथ करवाना ड्यू टू रैपिड इलोंगेशन। किसके कारण? रैपिड इलोंगेशन के कारण। एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल, साथ में ये क्या करता है? सेल को इनलार्ज करने का भी काम करता है। और इसका मॉडिफिकेशन देखें हम कौन से पार्ट का? रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल है राइजोफोरा। ओके। लास्ट पार्ट आ जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिसका क्या फंक्शन होता है? डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है रूट का, उसे हम कह देते हैं स्टेम। अब स्टेम को भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नोड और एक होता है इंटरनोड। अब बात करते हैं नोड्स। नोड्स क्या होती है? रीजन वेयर लीव्स आर बोर्न, यानी कि ऐसा रीजन जहाँ से लीव्स बोर्न होती है उसे हम क्या कह देते हैं? नोड्स कह देते हैं। इसका फंक्शन की हम बात करें तो ये क्या करते हैं? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, यानी कि जो ब्रांचेज होती है उसको बाहर स्प्रेड करने का काम करती है। बियरिंग लीव्स, जिसके ऊपर क्या बियर होती है? लीव्स उगना स्टार्ट कर देती है, और साथ में फ्लावर एंड फ्रूट भी डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि फूड को स्टोर करना। एग्जाम्पल आ जाता है पोटैटो, जिंजर, जमिकंद, कोलोकेशिया आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पर्निनेशन। ओके। नेक्स्ट पार्ट है इंटरनोड। अब इंटरनोड क्या होता है? द रीजन बिटवीन टू नोड्स, यानी कि दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। ठीक है। अब इसके फंक्शन की हम बात करें, ठीक है। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। ये वाटर का कंडक्शन का काम करती है, ठीक है। साथ में मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस का भी फंक्शन परफॉर्म करती है। मॉडिफिकेशन क्या हो जाता है इसका? फॉर क्लाइंबिंग, यानी कि स्टेम टेंड्रिल क्लाइंब करना, जैसे कि इसका एग्जांपल है ग्रास, कुकम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, ठीक है। और प्रोटेक्शन के अंदर हम देखें स्टेम तो क्या आ जाता है? साइट्रस है, बोगनविलिया है। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं प्लांट को। और ऐसा स्टेम जो कि फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है, उसका एग्जाम्पल है ओपेंशिया एंड यूफोर्बिया, ठीक है। अब दूसरा इसी के अंदर देखें फॉर सेपरेटिंग स्प्रेडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हेल्प होता है किसका? स्टेम का। इसके एग्जांपल आ जाते हैं ग्रास, स्ट्रॉबेरी, मिंट, जैस्मिन, पिस्टिया, आइकोनिया, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। ओके। अब जो थर्ड पार्ट है वो है लीफ। अब लीफ जो होती है ना, वो भी यानी कि हम इसे भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लीफ बेस।
अब लीफ बेस क्या होता है? लीफ अटैचमेंट टू द स्टेम, यानी कि स्टेम से लीफ जिस स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच रहती है उसे हम क्या कहते हैं? लीफ बेस कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है होल्ड द ब्लेड टू लाइट, यानी कि लाइट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसका मॉडिफिकेशन हम देखे हैं क्लाइंबिंग के अंदर, एग्जाम्पल जाता है पी। अब दूसरा पार्ट है लीफ का पिटियोल। अब पिटियोल के अंदर मतलब कि एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है, यानी कि जिस एक अगर लीफ को हम देखते हैं तो उसमें मतलब लीफ का जो डिटेच्ड पॉइंट होता है ना, किससे? स्टेम से, उसको ऊपर एक छोटी सी मतलब डंडी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? पिटियोल कहते हैं। इसका एग्जाम है, ये क्या मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है? डिफेंस के अंदर। एग्जाम्पल हो जाता है कैक्टाई। अब थर्ड है लेमिना और लीफ ब्लेड हैव वेन्स एंड वेनलेट्स, यानी कि लेमिना क्या होता है? लीफ का जो बाहर का जितना भी पोर्शन होता है ना, यानी कि मार्जिन जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं? लेमिना कह देते हैं। और इसके अंदर क्या होती है? मतलब जाल नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो छोटी छोटी वेन्स पाई जाती है उन्हें हम क्या कह देते हैं? वेन्स कह देते हैं। इसका काम क्या होता है? वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लेफ्ट ब्लेड, लेफ्ट ब्लेड को क्या काम देती है? रिजिडिटी देने का काम करती है। और इसके मॉडिफिकेशन देखें तो फर्स्ट है फूड स्टोरेज, एग्जांपल है गार्लिक एंड अनियन। ओके, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। फिर आ जाता है इंसेक्टिवोरस, यानी कि ऐसी लीफ जो इंसेक्टिवोरस है, जैसे कि पिक्चर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप। ओके, अब बात करते हैं हम विनेशन की। तो विनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज विनेशन, यानी कि लीफ के अंदर कुछ हमें वेन की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उनका जो अरेंजमेंट होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? विनेशन कह देते हैं। अब विनेशन जो होता है ना वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट है रेटिकुलेट विनेशन, जो कि किस में देखने को मिलता है? डाइकोट में देखने को मिलता है। सेकेंड आ जाता है पैरेलल विनेशन, जो कि किस में देखने को मिलता है? मोनोकोट के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लीफ की। तो लीफ जो होती है ना, ए लीफ कुड भी सिंपल और कंपाउंड। कैसे टाइप की हो सकती है? सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। अब हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड लीफ फिर से दो प्रकार की हो सकती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ जैसे कि नीम, और एक हो जाती है परमानेंटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है सिल्क एंड कॉटन। अब बात करते हैं हम फाइलोटेक्सी की। फाइलोटेक्सी क्या होती है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, यानी कि जो लीफ का अरेंजमेंट है किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर या फिर ब्रांचेस के ऊपर, किस पैटर्न में लीफ इज अरेंज्ड, उसे हम क्या कह देते हैं? फाइलोटेक्सी कह देते हैं। अब जो फाइलोटेक्सी होती है ना वो तीन टाइप की होती है। फर्स्ट है अल्टरनेट टाइप की, इसका एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। सेकंड आ जाता है अपोजिट, अपोजिट के अंदर आ जाती है कैलाट्रोपिस एंड गुआवा। थर्ड है वोल्ड, यानी कि एलेस्टोनिया। अब बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस, फ्लावर एक्सिस के ऊपर किसका अरेंज होना? फ्लावर्स का अरेंज होना क्या कहलाता है? इनफ्लोरोसेंस कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन द वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप और कंटिन्यूस टू ग्रो आर टू टाइप्स, यानी कि ग्रोथ की बेसिस के ऊपर यह टू टाइप का हो जाता है। फर्स्ट है रेसिमोज एंड सेकेंड इज साइमोज। अब बात करते हैं हम फ्लावर। फ्लावर जो होता है ना वो क्या होता है? इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है, किसके अंदर है? एंजियोस्पर्म के अंदर है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑन थैलेमस, फ्लावर कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स। किसके बेसिस पे? फ्लावर पार्ट्स कहाँ पर? थैलेमस के ऊपर। फ्लावर को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोगाइनस, जो कि किस में देखने को मिलता है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सेकेंड वन इज पेरीगाइनस, जो कि है प्लम, रोज एंड स्पिस। थर्ड है इपिगाइनस, जो कि किस में देखने को मिलता है? गवावा, कुकुम्बर, रेफ्लोरेट ऑफ सन फ्लावर। नेक्स्ट वन इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन द mode of arrangement of sepal or petal in flower bud with respect to other member of the same whole, यानी कि सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट हो जाता है ना उसे हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कह देते हैं। और एस्टिवेशन जो होता है ना वो कितने टाइप का हो सकता है? 4 टाइप का हो सकता है।
ठीक है। फर्स्ट है वेलवेट जो कि किस में देखने को मिलता है, कैलाट्रोपिस के अंदर देखने को मिलता है। सेकेंड है ट्विस्टर जो भी कि चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन में देखने को मिलता है। थर्ड है इम्ब्रिकेट जो कि किस में देखने को मिलता है, केसिया एंड गुलमोहर में देखने को मिलता है। लास्ट वन इज वेजिलिडी जो कि पी एंड बीन्स में देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी प्लेसेंटेशन इज ऑफ 5 टाइप्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट के ऊपर जो प्लेसेंटेशन होता है ना, वो 5 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज मार्जिनल विच इज प्रेजेंट ऑन P. Next one is exile. Exile type of example is China rose, tomato and lemon. Third one is parietal, which is found in mustard and argemone. Next one is free central. Free central is found in dianthus and primrose. Last one is basil, which is found in sunflower and marigold. Next is the fruit of mango and coconut is drupe. जो फ्रूट होता है किसका, मैंगो और कोकोनट का, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। नेक्स्ट इज द डाइकोट सीड कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। जो डाइकोट का सीड होता है ना, वो किससे मिल करके बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर बना होता है, साथ में 2 कोटिलिडन से मिल करके बना होता है। एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर प्रेजेंट। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का एंड होता है ना, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्लूम्यूल और रेडिकल देखने को मिलता है। जो प्लूम्यूल होता है वो शूट का डेवलपमेंट करता है, और जो रेडिकल होता है वो किसका डेवलपमेंट करता है, रूट का डेवलपमेंट करता है। अब नेक्स्ट इज इन मोनोकोट सीड हैव अ सिंगल शील्ड शेप्ड कोटिलिडन। जो कोटिलिडन्स होते हैं उसके अंदर जो सीड होता है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोटिलिडन पाया जाता है। वो किस शेप का होता है, शील्ड शेप का होता है, और एक ही पाया जाता है। उसको हम क्या कह देते हैं, स्कूटेलम कह देते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय एल्यूरल लेयर। जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग होती है वो किसको सेपरेट करती है, एम्ब्रियो को करती है। किससे करती है, एल्यूरल लेयर से करती है। प्लूम्यूल गिव राइज टू कोल्यूप्टाइल एंड रेडिकल गिव राइज टू कोल्यूराइजा। ओके, प्लूम्यूल से क्या डेवलप होता है, कोल्यूप्टाइल डेवलप होता है, और रेडिकल से क्या बनता है, कोल्यूराइजा बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ एंडोस्पर्म सीड of 2 types, endospermic seed which is found in castor and non-endospermic seed which is found in bean, gram and pea. इनका मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर नए नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँ।